नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही रॉयल डिश लेकर आया हूँ जो कि रामपुर से है। हुआ यूँ कि अभी मेरा जाना लखनऊ हुआ था। वहाँ पे एक पार्टी के अंदर हमने गोश्त खाया और इतना लाजवाब गोश्त मैंने कभी नहीं खाया था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुक से मिल लूँ जिसने यह बनाया है। मुझे कुक से मिलवाया गया तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं रामपुर के जो नवाब साहब थे, जिनके कुक थे, उनका बेटा हूँ सर, और यह गोश्त मैंने ही बनाया है। और तो मैंने उनसे निवेदन किया कि क्या आप यह रेसिपी मेरे से शेयर कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं, जिससे कि हम भी इतना शानदार गोश्त खा सकें। तो उन्होंने मेरे साथ ये रेसिपी शेयर की थी और बताया था कि इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स लगते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। मैंने उसको बना के देखा और पाया कि बहुत ही टेस्टी रामपुरी गोश्त बना है। वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए, इसके लिए हमने जो इंग्रीडिएंट लिए हैं, फ्रेश मटर है यह 1 किलो, 2 प्याज हैं जिनको हमने काटे हैं। इसी प्रकार से हमारे पास ये 2 प्याज हैं जो चॉप किए हुए हैं। मैं बताऊंगा इनका क्या करना है। इसके अलावा मेरे पास शाही जीरा है आधा चम्मच, 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग, 4 काली मिर्ची, ये मगज के बीज हैं, ये हमारे पास दालचीनी है जिसका एक टुकड़ा छोटा सा, ये जायफल है और ये जावित्री है। जावित्री का हम पूरा प्रयोग करेंगे। जायफल में से हम एक जरा सा ऐसा घिस के या काट के इसको निकाल लेंगे, उतना ही प्रयोग करना है। इसके बाद मेरे पास यह इलायची, छोटी इलायची का पाउडर है थोड़ा सा, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच मिर्च है हमारे पास, 2 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच हमने पॉपी सीड लिया है यानी कि पोस्ता, इसका प्रयोग करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। ये हमारे पास जो है ये मखाने हैं, ये मखाने भी कम से कम 25-30 हैं जिनका प्रयोग हम करेंगे। इसके अलावा मेरे पास ये तेजपान है इतना, और 2 लौंग हैं और 2 ही इलायची है, इसका प्रयोग भी हम करेंगे। 2 चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 100 ग्राम दही है और 100 ग्राम शुद्ध घी है। आप देखिए कि आखिरी में जो हम फ्लेवर देने के लिए लेंगे उसका प्रयोग कर हम केवड़े का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो हमारे पास पोस्ता है जिसे पॉपी सीड कहते हैं, और मखाने और प्याज, इन तीनों को मिलाकर हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसी प्रकार से ये जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं गरम मसाले के, इनको सबको मिला के ग्राइंड करके इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है बनाएंगे आज रामपुर का गोश्त, आप बोले तो रामपुर का मटन कोरमा। आइए स्टार्ट करते हैं मटन कोरमा रामपुरी। सबसे पहले देखिए कि हमने एक हैवी बॉटम सिपरी ली है, इसमें हम ये घी डाल रहे हैं। हमारा जो घी है गर्म हो चुका है। इसके अंदर लौंग और तेजपान और छोटी इलायची हमने डाल दी है। इसी के साथ हमारा जो छल्लेदार प्याज है इसका प्रयोग कर रहे हैं हम, ये भी हमने डाल दिया। अब इन्हें अच्छा बढ़िया ब्राउन कर लेंगे हम, और लगभग इसमें 8-10 मिनट लगेंगे। हमारे जो प्याज हैं आप देख रहे हैं लाइट ब्राउन हो रहे हैं। इसके साथ ही हम इन्हें भी हल्का ब्राउन कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज बहुत ही क्रिस्पी और ब्राउन हो रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो मखाने हैं इन्हें भी हम हल्का ब्राउन कर रहे हैं। जब तक ये ब्राउन होते हैं तब तक आप देखिए हम जो है ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, हमने 2 टेबल स्पून प्रयोग कर रहे हैं इसमें। इसमें से चुटकी भर जो है ये हम इसमें डाल रहे हैं।
इलायची का पाउडर, ये जो दही है हमारे पास, इस दही को पूरा हमने इसमें डाल दिया है। आप जब बना के इसे खाएंगे तो खुद ही वाह वाह कर उठेंगे। इसे बढ़िया अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। रामपुर के नवाब के जो शेफ थे उनके सन से प्राप्त हुई है मुझे ये। अब आप देखिए, ये केवड़ा वाटर है, इसका प्रयोग हम 2 बार करेंगे, एक बार अभी और एक बार आखिरी में फ्लेवर देने के लिए। हमेशा ध्यान रखें कि ये केवड़ा वाटर है, न कि एसेंस। अगर एसेंस का प्रयोग करें तो सिर्फ 1 बूंद काफी होता है, क्योंकि वह कंसंट्रेट होता है। ये जो हमारा है मिक्सचर बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, इलायची का पाउडर और केवड़ा वाटर हमने बढ़िया मिला दिया है। गैस को हमने फुल कर लिया है। हमारे मखाने और प्याज तैयार हो गया है, और अब मैं गैस को बिल्कुल कम कर देता हूं। आप देखेंगे कि मैं ये झारे की मदद से, झारे का प्रयोग करें क्योंकि जो घी है वो इसमें ना आ जाए। घी को इस प्रकार से निकाल दें, या तेल, जो भी आप पसंद करें, आप तेल में भी बना सकते हैं। मैं प्रायः घी में ही बनाता हूं। प्याज और मखाने आप ये देख रहे हैं, ये मैंने साइड में इनको फ्राई करके निकाल दिया है। अब इसी घी के अंदर हम ये जो हमने दही और चारों चीजों को मिलाकर पेस्ट तैयार किया है, इसका प्रयोग कर रहा हूं मैं। देखिए, एकदम अद्भुत और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। आज तक मैंने तो ऐसा गोश्त नहीं बनाया है, पर चूंकि उन्होंने बोला है इसलिए हम भी बना रहे हैं। घी के अंदर दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, इलायची का पाउडर सब डाल दिया है। अब आप देखिए, इसके साथ हम ये जो हमारे पास मटन है इसे डाल रहे हैं। हमारा जो दही डाला था हमने उसके अंदर इसको डाल देते हैं। अच्छा बढ़िया मिक्स कर लेते हैं इसे। और हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ढक देते हैं। बीच में 1-2 बार हम इसको मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये गरम मसाले हैं, और ये जो तीनों चीजें हैं ये खुशबू के काम आती हैं, लिहाजा हम इनको सबको बढ़िया डाल देते हैं। इन्हें सबको एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैं अभी, आप देख रहे हैं मेरे पास जायफल है। जायफल का जो प्रयोग हमें करना है ये बहुत कम करना है। बस इतना जायफल काफी होता है। ये हमने जायफल को साइड में रख दिया है, चाकू रख दिया है। अब इसे मैं ग्राइंड कर देता हूं। ये आप देख रहे हैं हमारा पाउडर जो है
ये पिस गया है और तैयार है। अब जो है हम इन प्याज जो है प्याज को डाल देते हैं। प्याज के साथ अब हम जो है प्याज का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये प्याज का हमारा जो पेस्ट है, इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर है, इसको मिक्स कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम मिर्ची डाल रहे हैं। बढ़िया पेस्ट तैयार कर लेंगे हम इसको। हमारा जो ये पेस्ट है प्याज, मिर्ची और धनिया पाउडर ये मिक्स हो गया है और बढ़िया तैयार हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमारा ये पॉपी सीड है, पॉपी सीड को हमने निकाल लिया है ग्राइंडर में, और इसके अंदर हम ये जो मखाने हैं और ये क्रिस्पी प्याज, देखिए अब कैसे क्रिस्पी हो गया है, इस प्याज को डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें बढ़िया ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मीट है बहुत ही बढ़िया फ्राई हो गया है घी में। अब हमारे पास ये जो हल्दी है, हल्दी को हम डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, नमक और मिर्च। जिससे हमारे पास ये जो पेस्ट तैयार किया था अपन ने, उसे डाल रहे हैं। अब इस पेस्ट को और मीट को हम लगभग 5 मिनट बढ़िया अच्छा चला देंगे हाई फ्लेम के ऊपर। बहुत बढ़िया मिक्स कर लेंगे इसे। मटन और हमारा पेस्ट जो है प्याज का बढ़िया मिक्स हो गया है। अब इसमें गलाने के लिए हम इसमें ये पानी डाल रहे हैं। इसे फिर से हम 15 मिनट के लिए ढक देते हैं हाई फ्लेम पर। 15 मिनट बाद इसे हमने खोल दिया है और आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया मसाला जो है हमारा तैयार हो रहा है। देख रहे हैं आप, बहुत ही शानदार। अब इसके अंदर जो हमारे आगे के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो हमने तैयार किया था, ये प्याज, पॉपी सीड, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। ये हमारे मटन को टेस्ट को एनहांस करेगा। और आप एक बात तो देखिएगा कि ये जो मटन पकता है ये 4-5 घंटे में यह पक जाता है। ये टेक्निक है कि मटन को बहुत अच्छे से पकाना चाहिए। अगर आप अच्छे से नहीं पकाएंगे तो 3-3, 4-4 दिन तक ये आपके हाथों में पड़ा रहेगा और हाथों में सड़ा देगा। अब क्योंकि थोड़ा थिक हो गया है, इसलिए इसमें अब हम पानी डाल देते हैं और इसको एक बार और बहुत बढ़िया भुनेंगे।
इसे अब हम खुला रख के 15 मिनट अच्छा गाढ़ा होने देते हैं, उसे भुनेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला है बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। मीट भी बहुत बढ़िया गल चुका है, लगभग 80 to 90% टेंडर हो गया है ये। आप देख रहे हैं इसकी जो ग्रेवी है वो जो बना है, ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी दी है उन्होंने। अब इसके अंदर जो है हमारे आखिरी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो हमने गरम मसाले को गरम मसाले को जो हमने ग्राइंड किया था उसे डाल रहे हैं। साथ ही चुटकी भर हमारे पास बचा हुआ है ये इलायची का पाउडर, इसे भी डाल दिया हमने। ये फाइनल टच है, फिनिशिंग। आप अपने स्वाद के अनुसार पानी का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने चूंकि 1 किलो मीट है और अब इसी के अंदर ये पूरा पकना है, इसलिए लगभग 2 गिलास पानी का प्रयोग किया है मैंने इसमें। आखिरी हमारे पास फ्लेवर देने के लिए केवड़ा वाटर है। एक ढक्कन हम पहले डाल चुके हैं। अब इसमें हमने पानी डालने का प्रयोग किया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक पड़ेगा। ये छोटा स्पून है जो, इसमें लगभग 8 ग्राम नमक आता है, इसका मैंने प्रयोग किया है। अब इसे एक बार अच्छे से हम बढ़िया मिक्स कर देते हैं सभी चीजों को। ये 80 से 90% हमारा मीट टेंडर भी हो गया है, बन भी चुका है। इसे अब थोड़ी सी कम आंच करेंगे, हम मीडियम से थोड़ी कम आंच करेंगे और इसे लगभग 30 से 40 मिनट के लिए ढक देंगे और हमारा जो ये रामपुरी गोश्त है बनकर तैयार हो जाएगा। 40 मिनट हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा मीट है वह बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही शानदार बन गया है। आप ये देखिए, ये देखिए उसकी तरी जो आई है, ये देखिए आप, वंडरफुल, बहुत ही शानदार तरी आई है। मीट बहुत ही बढ़िया गल गया है, बहुत बेहतरीन टेंडर हुआ है। आप इसके कलर से ही पहचान जाएंगे कि मीट जो है ये हड्डियां छोड़ रही है। बहुत बढ़िया मीट बना है। मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करके आप बताता हूँ, आप देखें। ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो रामपुरी मटन कोरमा है या मटन गोश्त से बनकर शानदार तैयार है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि इसकी कंडीशन क्या है। गैस को हम बिल्कुल बंद कर देंगे। मैं रवि सिसोदिया, चूंकि आप लोगों के लिए नई रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है, वंडरफुल रेसिपी है, इसे आप लोग एक बार जरूर बनाएं और चखने के पश्चात, बिना चखे नहीं, चखने के पश्चात अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।